सोचिए अगर आपको अनपढ़ कहे, सोचिए अगर आपको कहीं ना कहीं मूर्ख कहे तो आपको कितना बुरा लगता होगा। हम सिंहेश्वर का मेला घूमने आए और शोभा सम्राट को जैसे देखने आए तो उनके सामने में मुझे एक चाय की दुकान मिली और चाय की दुकान पे आप लोग पहले देखे होंगे ग्रेजुएट चाय वाले, पीएचडी चाय वाले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अनपढ़ चाय वाले हमको मिला। सोचिए चाय बना रहे थे और अनपढ़ लिखा हुआ था, तो हमको थोड़ा देर के लिए हम सोचने मजबूर हो गए कि आखिर अनपढ़ कैसे हो सकते हैं, आखिर अनपढ़ कैसे लिखा सकते हैं। जिस वर्ड को हम बुरा मानते हैं, जिस वर्ड को गलत मानते हैं, उस वर्ड को यहाँ पर लिखा करके ये चाय बेच रहे हैं। तो भाई साहब को अगर यहाँ पे कहते हुए अनपढ़ तो इनको कितना बुरा लगता होगा। इसलिए से पूछते हैं आखिर इनको अनपढ़ कहते हैं तो अगर कितना बुरा लगता है। तो अच्छा ये बताइए, आप चाय बना रहे हैं, लोग ग्रेजुएट चाय वाले हैं, पीएचडी चाय वाले हैं, भाई आप अनपढ़ लिखा रखे हैं, आखिर क्यों अनपढ़ कहते हैं? आपको बुरा नहीं लगते हैं? जी नहीं, बुरा क्यों नहीं गया सर, बहुत खुशी होता है सर हमें। हाँ, क्योंकि सर ये वर्ड जो है अनपढ़ तो कहीं ना कहीं बुरा वाले मतलब आपको लगने वाली बात है, तो आखिर आपको बुरा क्यों नहीं लगता है? जी क्योंकि सर हम अनपढ़ है, बुरा क्यों लगेगा सर? अच्छा, आप अगर गरीब है सर तो हम गरीब बोल देंगे तो उसमें दिक्कत होगा सर किसी को? नहीं। जब कोई गरीब है सर, किसी को बोल देंगे तुम गरीब है तो बुरा तो नहीं लगेगा सर, क्योंकि हम तो गरीब है सर, बुरा इसमें लगने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, अनपढ़ लिखाने से क्या मतलब होता है? अगर आप अनपढ़ है तो है, अनपढ़ क्यों लिखा है, इसका रीजन क्या है अनपढ़ लिखाने का? जी रीजन यही है सर, हम पैसे के कारण, माँ बाप के कुछ गरीबी के कारण से नहीं पढ़ पाए, बस इसीलिए सोचे हम तो अनपढ़ है तो इसीलिए एक टाइटल दे दिया, अनपढ़ चाय वाला लिख दिया सर। अच्छा, अनपढ़ चाय वाले। अच्छा देखिए इसके सामने हम देख रहे होंगे लिखा है अनपढ़ चाय वाले। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो एक चीज और देखने को मिला है, मुझे उस चीजों को देख करके थोड़ा देर के लिए हम भी कहीं के सोचने मजबूर हो गए। लिखे हैं छात्र छात्राओं के लिए चाय पर 10% की डिस्काउंट। अरे भाई बड़ी बात है ये, 10% का डिस्काउंट है। आखिर छात्र छात्राएं के लिए, आखिर ये तो अनपढ़ है, आखिर छात्र को क्यों, छात्राएं को क्यों 10% का डिस्काउंट? आखिर आप तो अनपढ़ है, ये जो 10% का डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं छात्र को? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं सर, जो हम तो पढ़ नहीं पाए, कोई अगर मान लीजिए पढ़ रहा है तो हमें खुशी हो रहा है जो वो पढ़ रहा है जी। तो इसीलिए हम सोचे क्यों नहीं छात्र छात्राओं के लिए कुछ हम पुण्य का काम कर दें, इसीलिए सर हम सोचे छात्र छात्राओं के लिए 10% की छूट के बारे में। अच्छा एक चीज बताइए, जो पढ़े लिखे नहीं है वो अनपढ़ भी है, पढ़े लिखे नहीं है, आप भी अनपढ़ है, अनपढ़ को भी आप 10% को छूट दे सकते थे, उसको क्यों नहीं? जी अनपढ़ को क्यों नहीं दे सकते हैं? तो इसीलिए वो क्योंकि पढ़ नहीं पाया, इसीलिए उसको हम ये बोल रहे हैं जो हम तो नहीं, हम तो खुद अनपढ़ हैं, इसीलिए हम अनपढ़ को क्यों किस लिए छूट दे सकते हैं सर? तो आप भी अनपढ़, वो भी अनपढ़, अनपढ़ को आपको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो रोजगार करेंगे, पढ़े लिखे तो चलिए पढ़ के कल नौकरी भी ले सकते हैं, उनको देने से अच्छा अनपढ़ को भी कुछ ना कुछ। नहीं, अनपढ़ तो मान लीजिए अब तो अनपढ़ रह गया तो सब दिन के लिए अनपढ़ ही रह जाएंगे। अब तो उसको तो मान लीजिए जो अभी पढ़ रहा है उसको मान लीजिए नहीं हो रहा, मान लीजिए वो सोच रहा है जो है पढ़ लिख के हम क्या करें, हम सोचते हैं पढ़ लिख के हम अभी चाय बेच रहे हैं, तुमको ये और नौबत नहीं आना पड़े जो तुम पढ़ लिख के चाय बेच लो। अगर मान लीजिए सर, अगर मान लीजिए हम अगर पीजी किए रहते तो यहाँ पे आके हम चाय नहीं ना बेचते, जाके कहीं पे साइन कर नौकरी करते ना सर। देखिए भाई ये बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन इनका सोच जो है कहीं ना कहीं बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी को कहीं ना कहीं मतलब जो कि सिखाने वाली बात है। अब मूर्ख होकर के 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं छात्र को, तो पढ़े लिखे क्यों नहीं दे सकते हैं? ये मूर्ख होकर सोचिए, इनको कहीं ना कहीं अपने आप को कमी महसूस हो रहे हैं। अगर आज हम पढ़े लिखे होते तो शायद आज चाय नहीं बेचते, कोई अच्छे खासे नौकरी लेकर के कोई कहीं ना कहीं जाकर बैठे होते और 25-30-40 हज़ार का पैसे जरूर महीने को कमा लेते। तो आज सोचिए अगर छात्र को 10% का डिस्काउंट देते हैं तो आज के समय में सब युवा को कहीं ना कहीं चाय पीने का मतलब शौक है, तो 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसे में कुछ यहाँ पे छात्र लोग भी हैं, इनसे यहाँ पे कुछ युवा भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। आइए दा, क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक कुमार सिंह। अच्छा अभिषेक कुमार सिंह जी, ये जो अनपढ़ चाय वाले के दुकान वाले पर चाय वो पिए हैं क्या? जी बिल्कुल पिए हैं। कैसा लगा इन भाई का चाय पीने के बाद? बस इनका नाम ही अनपढ़ चाय वाला है, बाकी चाय का क्वालिटी इतना बेस्ट है कि अगर आप एक बार पियेंगे तो बार बार आएंगे चाय पीने के लिए। अच्छा ठीक है। आपका जो वीडियो देख रहे होंगे उन तमाम लोगों को क्या कहिएगा आप? उसको यही बोलेंगे कि इस बार के मेले में ये स्थानीय, एक तो स्थानीय दुकानदार हैं ये, ठीक है,
और चाय के दुकान लगाए हैं, और जो इनका अपना एक वेश है वो वेश को दिखाए हैं कि हम अनपढ़ चाय वाले हैं, ठीक है। और चाय का क्वालिटी इसका इतना मस्त है, जो आप एक बार पियेंगे तो बार बार आने का मन करेगा। तो हम बता दें कि शिवरात्रि मेला हर साल लगती है, इस बार भी लगी है, और ये इसका लोकेशन है ग्रेट शोभा सम्राट थिएटर के बगल में जी। इसका चाय का दुकान है, ठीक है। तो आप जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार जरूर ये अनपढ़ चाय वाले के पास आए और इसको सेवा का मौका दे। बिल्कुल, अगर आप लोगों को अगर इन चाय मतलब जो कि अनपढ़ चाय वाले की दुकान पे आना है तो सिंहेश्वर मेला आइए, शोभा सम्राट के सामने में, देखिए आगे में शोभा सम्राट है, इनके सामने में जस्ट सामने में ही आइए और अनपढ़ चाय वाले की दुकान पे आइए। और लिखल है यहाँ पे, देखिए नोट, यहाँ पे चाय पसंद नहीं आने पर आपका पैसा नहीं लगेगा। सोचिए कितना अच्छी बात है, आपको चाय पसंद नहीं आ रहा है तो आपको पैसा नहीं लगेगा, यहाँ पे चाय पैसा नहीं दे सकते हैं। आइए, यहाँ पे स्थानीय पत्रकार शाहरुख भाई जी है, इनसे हम भी बातचीत करते हैं। आप स्थानीय पत्रकार हैं सर, क्या कहिएगा ये अनपढ़ चाय वाले के बाद दुकान वाले के नाम? देखिए मुकेश जी, सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग किसी को डायरेक्टली कह दे कि क्या भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अरे क्या जाहिल हो, क्या मूर्ख हो, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्योंकि अगर वह मूर्ख भी है ना तो वो लोगों को जाहिर नहीं करना चाहता है कि हम लोग मूर्ख हैं जी। और वही चीज है कि सिंहेश्वर मेला में जब हम आए ना तो हमारी भी नजर इन पे पड़ा, तो हम भी इनका वीडियो बनाने पे मजबूर हो गए। लेकिन हमको लगा कि कहीं ना कहीं यह उस चीज को लेकर आगे आ रहे हैं जिस चीज को लोग दबाना चाह रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि अनपढ़ है तो उस चीज को झांपना तोपना चाह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं और इनका साफ तौर पे क्लियर कहना है कि भाई हम तो मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, हम चाय बेच रहे हैं, चाय लगा चुके हैं, लेकिन आप लोग पढ़िए लिखिए। ये नहीं है कि हम तो अनपढ़ होके चाय बेच रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर देखने के बाद अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि छात्र छात्राओं को 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ये सोचिए, एक मूर्ख होने के बावजूद भी एक छात्र के आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के समय में आप भी भर दिन में 2-3 कप चाय पी लेते होंगे, हम भी पी लेते हैं, आज की युवा हर कोई पी लेते हैं। उनको अगर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, सोचिए कितना युवा को डिस्काउंट दे रहा है। सोचिए मुकेश जी, इसको जो है ना, इसको पता है कि आज हम एजुकेटेड रहते तो चाय नहीं बचती। इसको एजुकेशन का महत्व है, इसीलिए ये छात्र छात्राओं को 10% का डिस्काउंट दे रहा है। इस चीज को, सिस्टम को समझिए भाई, ये कह क्या रहा है। बिल्कुल, मूर्ख होके भी, अनपढ़ होके भी ये बताना चाह रहा है कि हम जो अनपढ़ रह गए और कोई अनपढ़ ना रहे। कोई कितना भी गरीब से गरीब का बच्चा क्यों ना हो, वो पढ़ लिख के कुछ ना कुछ करे। बिल्कुल, इसमें साफ उद्देश्य है कि गरीब से गरीब बच्चा भी मेरे निकट आए तो इसके लिए हम डिस्काउंट देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, यही बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है शाहरुख भाई, आपने जैसे हम आए, आप जो है ना सर, इस सिंहेश्वर में ब्रांड बनेगा अनपढ़ जी, ठीक है, बन गया है। देख रहे हैं ना कहाँ लगा हुआ है इसका स्टॉल, शोभा सम्राट स्टॉल, समझ रहे हैं कहाँ लगा हुआ है। बिल्कुल, और जो भाई वीडियो को देख रहे हैं, सिंहेश्वर में ला रहे हैं, वो अवश्य इसका चाय पीजिए और चाय का आनंद लीजिए। एकदम शुद्ध चाय जब पीजिएगा तो आत्मा को जो है ना अमृत वाला फीलिंग आता है कि नहीं आता? आप भी चाय पिए हैं? ये देख लीजिए, आप भी अब ये देख लीजिए कितना भीड़ लगा हुआ है इसमें, इसको चाय पीने के लिए काफी लोग यहाँ भीड़ लगा। ये तो ये कह रहा है ना, बड़े बड़े ब्रांड तो जो है उस चीज का नहीं करता है। ये कह रहा है कि जो यदि मेरा चीज पसंद नहीं है तो चाय पीने के बाद भी पैसा आपका रिटर्न करेंगे। ये तो सबसे बड़ी बात कर रहा है ना, डिस्काउंट तो दे रहा है, आप तो समझिए। बिल्कुल, चलिए बाकी ये जो है कि अनपढ़ चाय वाले के दुकान पे आए और चाय पीजिए। सिंहेश्वर के वरिष्ठ पत्रकार, आप इसके बारे में सोच समझ के बोलेंगे, अब क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, आपको अगर चाय पीना है अनपढ़ चाय वाले दुकान पे आकर के शोभा सम्राट के सामने आइए और इस चाय का लाभ उठाइए, पिए, एक बार अवश्य इनको सेवा का मौका दे और आपको अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिए, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक। जी बिल्कुल, बोलिए। ये तो आप नहीं पूछे जो मेरे पीछे कामयाबी का कौन सा हाथ है। बिल्कुल बताइए। मेरे पीछे कामयाबी का ये जितने भी मेरे बड़े भैया हैं सारे, इनका घर हुआ रमपट्टी, ये बगल में ही रमपट्टी है। ये सारे भैया मेरे कामयाबी का मकसद है, यही मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते। कभी भी मेरे पास पैसा नहीं था जो हम ये दुकान खोल लेते, भैया लोग ही पैसे दिया है जो हम दुकान कर रखे हैं। इन लोगों का आपके ऊपर मतलब कार है। जी।
दोस्त लोग हैं जो आपको जो है मदद किए। चलिए ये दोस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हो इनके दोस्त के साथ देते। एक और बाकी आप लोग कमेंट सुनिए ना, ये कह रहा है कि मेरे पीछे सब दोस्त का हाथ है। आप बड़े से बड़े का जो है ना, बड़े से बड़े सफल आदमी का जो यदि इंटरव्यू सुनेंगे तो क्या कहता है कि, और कहावत भी, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का होता है। ये फर्स्ट ऐसा आदमी है जिसके कामयाबी के पीछे इनका दोस्तों का हाथ है। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे बात को समझना पड़ेगा। अनेकों दोस्त है कि जो दोस्त को सपोर्ट करते हैं। बाकी क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक न्यूज, हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।